बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 2 लॉज ऑफ ऑपरेशंस के लेसन नंबर 10 के साथ। तो हमारा आज का लेसन नंबर 10 है SLO है हमारे पास, सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and the divisions of integers, whole numbers, rational numbers and the decimal numbers in the real life context। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है, जितना भी हमने इस पिछले चैप्टर के अंदर काम किया, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ हमने सीखा, किसके ऊपर था? वो होल नंबर्स पे था, डेसिमल पे था, फ्रैक्शंस पे था। तो ये सारी चीजें आज वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हम इसको रियल लाइफ में इनकी एप्लीकेशन के बारे में हम जो है वो चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे उनको। तो हमारे पास लेसन प्लान है जो कि यहाँ पे अटैच कर दिया गया है, उससे तमाम लोग जो है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स फायदा ले सकते हैं। वार्म अप एक्टिविटीज में आपके पास यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल छोड़ी है। इफ द स्टूडेंट गॉट द 40 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स, आपके लिए ये क्वेश्चन है वेरी सिंपल कि कोई स्टूडेंट है, लेट से आप खुद स्टूडेंट हैं, आपने 40 मार्क्स लिए, किसमें से? 60 मार्क्स का एग्जाम था और उसमें से आपने 40 मार्क्स लिए हैं। मैं कहता हूं आपने अपने इन मार्क्स को फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपने फ्रैक्शन में कैसे लिखना होता है? 40 को कितने में से लिया आपने? 60 में से। आप कहते हो उसको 40 आउट ऑफ 60। तो 40 आउट ऑफ कैसे लिखते हो? आपको टीचर्स भी जब क्लास के अंदर आपकी कॉपी पे आपने कुछ मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए होते हैं तो वो लिख के देते हैं पेपर के ऊपर, बिल्कुल टॉप पे जो आपका जो पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके बिल्कुल पहले पेज के टॉप पे टीचर जो है वो आपके मार्क्स लिख के उसको रेड से सर्कल करता है। तो वो कैसे होता है? जितने आपने ऑब्टेन मार्क्स होते हैं आपके आउट ऑफ जितना आपका टोटल मार्क्स होते हैं। यहाँ पे क्या है? 40 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं लेट से, और कितने टोटल उस एग्जाम के मार्क्स से? 60 मार्क्स से। तो आपका टीचर या आप कैसे लिखेंगे उसको फ्रैक्शन में? आप लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 60। कैसे लिखेंगे? ये 40 डिवाइडेड बाय 60। तो ये 40 आउट ऑफ 60 हो गया और ये बन गई हमारी फ्रैक्शन। तो ये इस तरीके से होती है कि हम किस तरह से अपने जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स को या थ्योरी वाली चीज़ों को हम किस तरीके से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। और यूं है हमारा वो घर की सिंपल सी एक एग्जांपल होती है, उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द एग्जाम। स्टूडेंट्स ने जो कि एग्जाम्स में हिस्सा लिया, जैसे आपकी क्लास में 15 लोग थे, सबने एग्जाम दिया, ओके। कितने लोगों ने ए ग्रेड लिए? हमने कहा 4 लोगों ने ए ग्रेड लिए। तो कितने थे वो? 4 आउट ऑफ, उसकी फ्रैक्शन क्या बनी? 4 आउट ऑफ 15, मतलब 15 में से 4 लोग ए ग्रेड वाले थे तो इसलिए वो बन गए 4 आउट ऑफ 15। कितने लोगों का बी ग्रेड था? 5 लोगों का बी ग्रेड था जी, लेट से हमने कहा। तो 5 आउट ऑफ 15, 15 में से 5 लोगों ने बी ग्रेड लिया था तो उसकी फ्रैक्शन क्या बनी? 5 आउट ऑफ 15, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 15। बाकी बच के 6 लोग, 5 और 4 9 लोग, 9 लोग तो ए और बी ग्रेड वाले हो गए। रिमेनिंग ने लिया था सी ग्रेड, और रिमेनिंग यहाँ पे कितने लोग थे? जब हम 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग 6 लोग बचेंगे। तो 6 लोगों ने क्या किया? उनका सी ग्रेड आया। बाकी जो 6 लोग थे उनका सी ग्रेड आया। तो वो 6 आउट ऑफ 15 हमने उसको लिखना है, 6 आउट ऑफ 15। तो इस तरह से ये हमारा थोड़ी सी वार्म अप एक्टिविटी थी कि हमने रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, जो हमारी लाइफ के अंदर डेली रूटीन में बनती हैं, उन चीजों को हम फ्रैक्शंस में किस तरीके से लिखते हैं, ओके। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, हर रोज हम कहते हैं, अक्सर सुना है कि हार्ट बीट्स जो है वो कितनी होती हैं कितने मिनट्स में। तो टोटल हार्ट बीट्स जो होती हैं वो एक्चुअली एक पर्सन की 1 मिनट में टोटल हार्ट बीट 72 होनी चाहिए। ये हमारा मेडिकल कहता है, ठीक है जी। एक नॉर्मल पर्सन की 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स होनी चाहिए। समटाइम वो थोड़ा लो प्रेशर के साथ चल रहा होता है हार्ट,
तो वो 72 से कम हो जाती हैं, कभी वो थोड़ा फास्ट चल रहा होता है हमारा ब्लड तो वो 72 से इंक्रीज कर जाती हैं। यहाँ पे हमने कहा कि 69 आउट ऑफ 72, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 69 आउट ऑफ 72 मीन्स दैट के 72 में से 69 हमारी जो है वो हार्ट बीट्स हुई हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 69 डिवाइडेड बाय 72। तो ये रेशनल नंबर्स ये हमारे फ्रैक्शंस बनते गए। ओके, तो इनको हमने अच्छे तरीके से आज वर्ड प्रॉब्लम्स को के क्वेश्चंस को हमने इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। और यही हमारा थोड़ा सा वार्म अप था। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स that involves additions, subtractions, multiplications, divisions of the integers, whole numbers, rational numbers and the decimal numbers in the real life context। real life में ये तमाम चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा होती हैं। हर रोज़ प्लस माइनस हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स करते हैं, हमारे पास कभी वो होल नंबर्स होते हैं, कभी वो इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और कभी वो हमारे पास डेसिमल या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में जिनको रैशनल नंबर्स कहते हैं इस फॉर्म में होते हैं। तो हर रोज हमारी लाइफ में का हिस्सा होती हैं ये चीजें। इनको हमने जो है ना ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके जी, एग्जाम्पल है यहाँ पे देयर आर 2 पाइन ट्रीज एट अ गार्डन इफ टॉलेस्ट इज द 20 फीट लॉन्ग एंड द स्मॉलेस्ट इज द 12 फीट लॉन्ग। जो सबसे बड़ा है वो 20 फीट लंबा और जो छोटा पाइन है वो कितना है 12 फीट। दो ट्रीज हैं, एक 20 फीट का और दूसरा 12 फीट का लॉन्ग। अली हैज द स्टिक 15 फीट लॉन्ग। अली के पास एक 15 फीट की स्टिक है। हाउ मच लॉन्गर आर द शॉर्टर द स्टिक फ्रॉम द ट्रीज। जो दो ट्रीज से एक 20 फीट का और दूसरा 12 फीट का, उनसे ये अली की जो स्टिक है वो बड़े वाले से कितनी छोटी है और छोटे वाले से कितनी बड़ी है, ये आपने चेक करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखें, देयर आर 2 पाइन ट्रीज इन द गार्डन इफ द टॉलेस्ट इज द 20 फीट लॉन्ग। बड़ा वाला को कितना था 20 फीट का था, स्मॉलर वन था 12 फीट लॉन्ग। ओके, स्टिक जो थी वो कितनी थी 15 फीट की थी। कितनी थी जी 15 फीट की स्टिक थी। ओके, अब आपको पता है कि 15 इज द स्मॉलर देन 20। 15 जो है वो 20 से स्मॉलर होता है तो ऐसे लिख देंगे हम उसको। और जो 12 से 15 जो है वो लार्जर होता है तो 15 इज ग्रेटर देन 12 लिख देंगे हम इसको। ओके, अब देखते हैं, इसका मतलब है कि जो बड़ा ट्री था उससे ये नंबर उसके जो स्टिक थी अली की वो छोटी है और जो छोटा ट्री था स्मॉलर ट्री था उससे स्टिक जो है वो बड़ी है। समझ लें कि ये एक ट्री था और एक ये ट्री था। ओके, और जो स्टिक थी वो मैं क्या देता हूं कि ऑलमोस्ट ये थी। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि 15 इज द स्मॉलर देन 20 और 15 इज द लार्जर देन 12। तो इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू है उसमें से 15 को माइनस करेंगे और जो स्मॉलर वैल्यू है उससे को 15 में से माइनस करेंगे। तो हमने देखा कि 12 माइनस 15 किया तो 5 फीट। तो इट मीन्स दैट कि जो अली के पास स्टिक थी वो 5 फीट शॉर्टर है या स्मॉलर है लॉन्गर ट्री से, और जो शॉर्टर ट्री था उससे वो 3 फीट बड़ी है, 3 फीट उससे वो बड़ी है। और यही आपका आंसर हो गया। समझ आ गई आपको बात कि शॉर्टर और लॉन्गर को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। लॉन्गर में से हमने माइनस करना है और शॉर्टर में से हमने प्लस करना है। और यूं हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म होगी। रैप अप है हमारे पास, recognize relation of the solve the real world problems that involve addition, subtraction, multiplication and the divisions, integers of the whole numbers, rational numbers, decimal numbers in the real life context। तो इस तरह से हम जो है वो क्लास वर्क में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लास वर्क में एक क्वेश्चन है जो आप क्लास के अंदर
अपने टीचर की मदद से सॉल्व आउट करेंगे, खुद से इसको अच्छी तरीके से रीड कर लें और इसको फिर जो है वो अंडरस्टैंड करके टीचर्स प्लीज स्टूडेंट्स की हेल्प कर दें। नेक्स्ट इज द होमवर्क। होमवर्क के अंदर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, घर में जाके आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लेनी है और यूं आपके जो है ये टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। मैं जाता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो कि आपकी हेल्प करेंगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।